अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ल्यूज़ और एक्साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात जो कि अपनी कायदाना सलाहियतों, अपनी जुर्रतमंदी, अपने विज़डम, अपनी अक्ल शऊर और अपनी शख्सियत के हवाले से बाकी तमाम बुरूज में एक ख़ास मकाम मरतबा रखते हैं, एक मुनफरिद किस्म की पहचान रखते हैं। स्पेशली इनकी लीडरशिप की क्वालिटी, इनकी कायदाना सलाहियतें इनकी ज़िंदगी में हमेशा अहम रोल प्ले करती हैं। ल्यूज़ और एक्साइन के लिए मार्स का 23 जनवरी तक आपके ज़ायचे के छठे घर में क़याम आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस लाने का बायस बन सकता है और आने वाले दिनों में आप दीगर प्लैनेट्स की एनर्जी से कैसे फवायद हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन ल्यू है यानी अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए सेहत के हवाले से 23 जनवरी तक खुशकुन माहौल पैदा होने के इम्कानात मुकम्मल तौर पर रोशन रहेंगे। 23 जनवरी तक मार्स अपनी सबसे एग्ज़ाल्टेड और पीक वाली पोजीशन पर आपको अपनी सेहत की तरफ मुतवज्जो करता नजर आएगा। आपके लिए आने वाले दिनों में 23 जनवरी और उसके बाद 14 फरवरी तक वो वक्त है कि जब आप अपनी जिंदगी में किसी नए आगाज की तरफ भी बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। आपकी वजूद की तवानाइयां मुकम्मल तौर पर बहाल होंगी जो आपको सेहत के सेक्टर में खुशकुन तब्दीलियां करने की तरफ माइल करेंगी। आप अपनी खुराक को, अपने खाने पीने को ज्यादा बेहतर करते नजर आ सकते हैं। आप अपनी मन चाहिए और पसंदीदा खुराकों को, पसंदीदा फूड्स और पसंदीदा चीजों के हुसूल के लिए काफी सरगर्म नजर आ सकते हैं। माली तौर पर भी आपके लिए मार्स का शर्फ 28 साथ रहेगा जिससे आपको धन दौलत के हवाले से खासा अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। आप अपनी सलाहियतों के बलबूते पर अपनी दौलत को बढ़ाते नजर आ सकते हैं। आपके लिए मार्स चूंकि एक साथ सारा है और इसका आपके ज़ायचे के छठे घर में शर्फ याफ्ता होना और मुस्बत नजरात देना आपको अपनी माली जिंदगी में ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। आप ज्यादा पुरएतमाद और ज्यादा सुलझे हुए तरीके से चीज़ों को डील करते नजर आ सकते हैं। गोया यूं कहा जा सकता है कि आप 23 जनवरी तक इस पोजीशन में होंगे कि अपनी माली ज़िंदगी में कोई आम स्टैंड ले लें, कोई आम फैसला कर लें, कोई आम डिसीजन ले लें या चीज़ों को लीड करते दिखाई दें। आपको खरीदो फरोख्त के मौके मिल सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को परचेज करते नजर आ सकते हैं जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हो। आप में मवाफ़क़ाना तर्ज़ अमल होगा। आप रुपए पैसे के हवाले से अच्छी समझ बूझ हासिल करेंगे। अगर आप सेहत के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों या डिजीज का शिकार है तो आप अब इस हवाले से अपने पैसे को अपनी सेहत पर कम खर्च होता देख सकते हैं, यानी मेडिसिन के अखराजात, डॉक्टर्स के अखराजात में आपको कमी मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बेहतरी मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आपको मार्स की नजरात की बदौलत नयापन महसूस हो सकता है। आपकी एनर्जीज मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी माली जिंदगी में अपना हिस्सा डालने, पार्टिसिपेट करने और कंट्रीब्यूशन करने के मौके देंगी। माली हवाले से या सेहत के हवाले से, इसके अलावा आपके कैरियर, नौकरी या फाइनेंशियल लाइफ में आप बड़े चैलेंजेस को भी बआसानी कबूल कर सकते हैं। आपका वजूद आपका मुकम्मल साथ देगा, आपका जहन आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगा और आपकी हाजिर दिमागी आपको गर्मजोशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, मुकम्मल दिलो जान के साथ अपनी फाइनेंशियल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने कारोबार करियर में इन्वॉल्व होते नजर आ सकते हैं। 23 जनवरी तक आपको उसकी मुस्बत एनर्जीज मिलने जा रही हैं और उसके साथ साथ आपको सैटर्न और नेपच्यून की भी पॉजिटिव एनर्जीज आपके ज़ायचे के 8वें घर में यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन में साथ एनर्जी से नवाजेंगी जिससे आपकी फैमिली लाइफ में आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। आपकी फैमिली लाइफ में यानी आपकी खानदानी जिंदगी में अगर आप बेचैनियों को महसूस कर रहे थे तो इन बेचैनियों से निजात मिलेगी। खानदानी जिंदगी में तकलीफों, परेशानियों से आपको खुलासी हासिल हो सकती है। खानदानी ज़िंदगी में यानी फैमिली लाइफ में आप अगर किसी भी किस्म का कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको अच्छी डिसीजन मेकिंग एनर्जीज मिलेंगी। आपको अच्छे फैसले करने की समझ बूझ में इजाफा मिलेगा। नेपच्यून और ज़ोल ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो मैरिड हैं आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी में भी मसाइल से निजात दिलवा सकते हैं। गैर वाज़ेह सूरत हाल का खात्मा होगा, कन्फ्यूजन्स दूर होंगी। ऐसी सिचुएशन की जिसमें आपको सही और गलत में डिसीजन लेना हो उसमें आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है। बेवकूफ़ाना हरकतें, बेवकूफ़ाना चीज़ें, बेवकूफ़ाना लोग आपकी ज़िंदगी से दूर होंगे। आप ज़्यादा सिंसियर तरीके से, ज़्यादा पुरएतमाद तरीके से, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और संजीदा तरीके से अपनी फैमिली लाइफ में चीज़ों को सरअंजाम देते नज़र आ सकते हैं। इसके साथ साथ लाइफ पार्टनर यानी शरीक हयात के माली मामलात में भी बेहतरी देखने में आएगी। इसमें ऐसी ख़वातीन जो शादीशुदा हैं आपको अगर अपने शौहर के
माली मामलात में, फाइनेंशियल निज़ाम में कोई खलफिशार नज़र आ रहा है, कोई कमी नज़र आ रही है, तो वो कमी दूर होगी, यानी उनकी इनकम में इजाफा हो सकता है, जिससे आप अपने घर में ज़्यादा पुरसुकून माहौल देख सकते हैं। आप अपने घर में अपनी ज़रूरियात को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। अगर आपके दिल में कोई ख़रीदारी का शौक़ है या अगर आप कोई ज़रूरी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास इतनी गुंजाइश हो सकती है कि चीज़ों को आप माली हवाले से अच्छे तरीके से मैनेज करके चीज़ों को परचेज़ कर सकें, चीज़ों को हासिल कर सकें। कर्ज वगैरह के उसूल में आसानी पैदा होगी, क्योंकि इस हवाले से 23 जनवरी तक आपको मार्च की नज़रात मिलती रहेंगी। इसके अलावा लेन देन में अगर इससे पहले आपको नाकामी का सामना था, तो अब आप इस पोजीशन में हो सकते हैं कि आप अपना लेन देन क्लियर कर लें। हिसाब किताब में आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। आप में सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने में आ सकती है वो आपके इमोशंस का बढ़ जाना है, यानी आप मुकम्मल इमोशंस के साथ अपने जज्बात के हिसाब से आगे बढ़ रहे होंगे। आपके लिए ये एक ऐसा टाइम होगा जिसमें आप अपने इमोशंस के बलबूते पर, अपने जज्बात के बलबूते पर और अपनी फीलिंग्स के बलबूते पर कई एक फैसले कर सकते हैं, कई एक मुश्किल चोटियों को सर कर सकते हैं। आप चैलेंजेस का मर्दाना बार मुकाबला करेंगे, मुखालफतों का आप अच्छे तरीके से मुकाबला करते नजर आ सकते हैं और आपकी रिजिलियंस में इजाफा आपको अपने आप को दोबारा संभल कर नया सिलसिला शुरू करने में भी मदद देने वाली होंगी। आपके लिए 14 फरवरी तक वो वक्त है जब आप 3 सियारों की मुस्बत एनर्जीज की जद में होंगे। 23 जनवरी तक आपको मार्स की तरफ से मदद मिलेगी और इसके साथ साथ आपको नेपच्यून और सैटर्न 14 फरवरी तक मुख्तलिफ मामलात में मदद देते नज़र आ सकते हैं। गो कि आप रूहानी तौर पर इस ड्यूरेशन में थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि आप बाज़ हक़ाइक़ को हो सकता है मद्देनज़र रख लें। आप अपनी धुन में मस्त चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं जो इंतहाई ज़रूरी हों और जिनके बिना आपके लिए चीज़ों को बेहतर करना शायद आसान ना हो। अलबत्ता आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपनी लव लाइफ और अपने रिलेशंस के हवाले से आने वाले वक्त में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले चंद माह इस हवाले से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। रूमानवी तौर पर अगर आप नए ताल्लुकात इस्तेवार करना चाहते हैं या पुराने ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी पैदा करना चाहते हैं, तो आपके लिए हो सकता है थोड़ी सी फिक्रमंद सूरत हाल पैदा हो। इसी तरह शादी ब्याह के हवाले से भी ये वक्त कोई अच्छा ना होगा। अलबत्ता ये एक वाज़ेह निशानी है कि आपकी तवज्जो का मरकज़ भी शायद आपके रिलेशंस ना हो, बल्कि आप खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मजबूत करते नज़र आ सकते हैं। आप फिजिकली, मेडिकली ज़्यादा बेहतर नज़र आ सकते हैं। आप माली तौर पर यानी फाइनेंशियल तौर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाए जा सकते हैं और इसी तरह आप अपनी नौकरी वगैरह के मामलात में पोजीशन हासिल कर सकते हैं, अच्छे प्रमोशन हासिल कर सकते हैं, हाई रैंक्स पर जा सकते हैं, कारोबार में तरक्की कर सकते हैं, कारोबार में मौजूद रुकावटों, चपकलिशों, राइवलरी से आपको निजात मिल सकती है। यानी हर तरह के चैलेंजेस को आप ओवरकम करके हर चीज़ पर प्रिवेल करते नज़र आ सकते हैं और आपको अपनी सेहत की तरफ से खुशखबरियाँ मिलने के साथ साथ बुरी और मनफी किस्म की आदत से भी निजात मिल सकती है। ओवरऑल आपके लिए 23 जनवरी तक मार्स बड़ा साथ होगा और उसके बाद 14 फरवरी तक नेपच्यून और ज़ोल की एनर्जीज भी आपके लिए फ़ायदा मंद रहेंगी, जिससे आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने मामलात में कई एक एस्पेक्ट्स में बड़ी बेहतरी देखते नज़र आएंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो नासिर।